हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। ये जो TRE 3.0 और TRE 4.0 का जो महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, इसको एक कदम और आगे बढ़ाते हैं महत्वपूर्ण MCQ के साथ। कल वाला जो टॉपिक हुआ था उसी पे आज MCQ लिए हैं, तो इसको बिना लेट किए हुए देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है अल हिलाल एवं अल बिलाल अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। अल हिलाल आपका दोस्तों पूछा गया है, अगले में हो सकता है कि अल बिलाग आ सकता है, इसीलिए अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो देखिए ऑप्शन 1 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 2 में अरविंद घोष, यहाँ पे कोष लिखा गया है, अरविंद घोष होगा, बाल गंगाधर तिलक, उपर्युक्तों से एक से अधिक, उपर्युक्तों से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पुस्तक के प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसके बारे में पता होगा दोस्तों, ये सबसे कम उम्र के जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सबसे कम उम्र 1935 वर्ष के एज में ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और सबसे लंबा दिन ये कांग्रेस बना रहे। तो फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहिष्कृत पत्रिका से संबंध था। बहिष्कृत पत्रिका से किसका संबंध था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो बहिष्कृत आपको दोस्तों कल वाले सेशन में बोले थे, जहाँ भी बहिष्कृत देखिए वहाँ पे आप ऑप्शन में मौलाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगाइए। एक ये बोले था और एक ये बोले थे कि हरिजन शब्द जहाँ आए वहाँ पे आप महात्मा गांधी को चुने, और जहाँ पे बहिष्कृत आए वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भीमराव अंबेडकर होगा। बहिष्कृत किसका पत्रिका है, भीमराव अंबेडकर का। और इसका पत्रिका एक और है, एक मूक नामक जो पत्रिका है ये, और बहिष्कृत किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो मौलाना अबुल कलाम का तो बताए थे अभी, क्या है, अल हिलाल, और अल बिलाग किसका है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। महात्मा गांधी का किसका है, महात्मा गांधी का पत्रिका कौन कौन है, महात्मा गांधी का दोस्तों कौन कौन है, तो नवजीवन है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, और एक युगांतर है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा आंसर। ये आप लोग के दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन चल रहे हैं, इसको आप लोग ज़रूर करिए और 2-3 बार देखिए एक सेशन को, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। क्या करा, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, बंगाल से, पटना से, दिल्ली से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, इंडियन नेशन प्रकाश का जो प्रकाशन होता था, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन है, मोतीलाल नेहरू, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है मराठी भाषा दोस्तों ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे मराठी भाषा में है केसरी, मराठी भाषा में केसरी है, ये बाल गंगाधर तिलक के है। और बाल गंगाधर तिलक का एक और है, वो जो है मराठा है, वो अंग्रेजी में है, और केसरी जो है वो मराठी भाषा में है। तो उसको भी दोस्तों ध्यान में रखना है। बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका है, एक क्या है केसरी जो मराठी भाषा में है, और एक मराठा जो अंग्रेजी भाषा में है।
तो इसको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सोम प्रकाश। क्या कर? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए, मोतीलाल नेहरू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक। उपर्युक्तों से एक से अधिक, उपर्युक्तों से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर बी होगा। किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंडिया। क्या कर रहा है? इंडिया किसके पत्रिका है? दादा भाई नौरोजी, सच्चिदानंद सिन्हा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। उपर्युक्तों से एक से अधिक, उपर्युक्तों से कोई नहीं। तो इंडिया पत्रिका किसके है? हेलो, तो इंडिया पत्रिका किसके हैं? तो इसको आप लोग दादा भाई नौरोजी जो है, इसके पत्रिका कौन है? इंडिया। किसका है? दादा भाई नौरोजी का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम क्या है? अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। उपर्युक्तों से एक से अधिक, उपर्युक्तों से कोई नहीं। तो इसका किसका संबंध है वंदे मातरम से? तो कोई नहीं और नहीं दोस्तों, अरविंद घोष का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है, क्या वंदे मातरम पत्रिका किस लैंग्वेज में, किस भाषा में? तो ये अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना है। इसका आंसर ये होगा, अरविंदो घोष। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्र प्रतिबंध कर दिया? लिटन जो था, ये झंडुओम लिटन, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था और भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये किस वर्ष हुआ था? 1872 में, 1878 में, 1881 में। उपर्युक्तों से एक से अधिक, उपर्युक्तों से कोई नहीं। तो ये कब हुआ? 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया? लिटन लाया था। इसको समाप्त कौन किया था? इसको समाप्त किया था रिपन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी। उपर्युक्त एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट जो था, ये इसका शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत इंडिपेंडेंट का कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू किए थे इंडिपेंडेंट पत्रिका का प्रारंभ। ये किस में? ये अंग्रेजी भाषा में था। तो इसको भी दोस्तों ध्यान में रखना है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की? क्या अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी। उपर्युक्त एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कोई और नहीं, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो शिशिर कुमार घोष, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर श्री राजा राम मोहन राय जो था वो फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्र जो था मीरात उल अखबार, इसके प्रकाशन किया था राजा राम। ये किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मद्रास मेला पत्रिका। मद्रास मेला पत्रिका था। मद्रास मेला पत्रिका है किस भाषा में? अंग्रेजी में, फारसी में, हिंदी में, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। मद्रास मेला जो पत्रिका है किस भाषा में लिखा गया? तो ये अंग्रेजी में प्रेस होता, अंग्रेजी प्रेस है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसका प्रारंभकर्ता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, उपर्युक्त एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो हरिजन पत्रिका पर प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के कौन कौन पत्रिका है दोस्तों? तो महात्मा गांधी की जो पत्रिका है इसको एक बार देख लेते हैं। महात्मा गांधी की पत्रिका है नवजीवन, यंग इंडिया। कौन सा है? नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हरिजन। ये 4 महत्वपूर्ण पत्रिका है किसके? महात्मा गांधी का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रताप पत्रिका जो कि किस हिंदी भाषा में छपा था? प्रताप पत्रिका जो हिंदी भाषा में छपा था का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? प्रताप पत्रिका का संबंध किससे है? गणेश शंकर विद्यार्थी, भूपेंद्र दत्त, बारिंद्र घोष। तो दोस्तों प्रताप पत्रिका का संबंध किससे है? इसका संबंध है गणेश शंकर विद्यार्थी से। ये हिंदी में छपा था, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बंगाली पत्रिका का संबंध किस महापुरुष से थे? बंगाली पत्रिका का संबंध किस महापुरुष से थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी राघवाचारी, रामकृष्ण पिल्ले, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो बंगाली पत्रिका का संबंध किससे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी से थे। इसका आंसर क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पे है रामकृष्ण पिल्ले। तो इसका कौन सा पत्रिका है? इसका पत्रिका स्वदेश वाहिनी नामक इसका पत्रिका था। क्या था? स्वदेश वाहिनी नामक। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना है। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, न्यू इंडिया और कॉमन बिल किससे संबंधित है? न्यू इंडिया और कॉमन बिल ये किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का तो आप लोग को बताए थे, जो 4 महत्वपूर्ण है कौन? नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हरिजन। तो यहाँ पे तो ये कट गया। इसमें देखिए किसका है न्यू इंडिया और कॉमन बिल? तो ये कोई और नहीं, ये एनी बेसेंट जो है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे 1917 में, और भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, कौमी आवाज़। क्या कह रहा है? कौमी आवाज़ किससे संबंधित है? कौमी आवाज़ किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है कौमी आवाज़? ये पत्रिका है किसका है? तो दोस्तों ये किसी और नहीं, अपने जवाहरलाल नेहरू का, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उसी का है कौमी आवाज़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।